स्वागत है आप सभी का नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की स्वरूप और कथा जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो अपनी ईर्ष्यत हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति हैं। कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में चारों ओर अंधकार था, तब माँ ने अपनी मुस्कान से प्रकाश पैदा किया और सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उनके गुणों के अनुसार बनाया। उनकी पूजा से सभी रोग, कष्ट और शोक दूर हुए। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। ब्रह्मांड की जननी माँ कुष्मांडा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिन्होंने सृष्टि की रचना की। ईर्ष्यात हास्य। उनका नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मंद, हल्की और दिव्य हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, जो उनके शरीर की चित्रण में मुस्कान के रूप में दर्शाई गई है। अंधकार को दूर करना। जब सृष्टि नहीं थी और सब तरफ अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी मुस्कान से उस अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाया और ब्रह्मांड को जन्म दिया। देवी कुष्मांडा सिंह पर विराजमान होती हैं या कमल पर स्थापित होती हैं। वे अष्टभुजाओं वाली देवी हैं, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष्बाण, कमल पुष्प तथा कलश आदि होते हैं। आइए माँ कुष्मांडा माता की कथा सार जानते हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो कोई जीव या रचना नहीं थी, केवल अंधकार और सन्नाटा था। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से उस अंधकार मय को शून्य से ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने ही ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु को पालन करता और भगवान शिव को संहार करता बनाने का वरदान दिया। माँ ने स्वयं सूर्य से प्रवेश कर एक शक्ति दिव्य की ऊर्जा स्वरूप में ब्राह्मण को बनाया। आइए वंदना और महत्व जानते हैं। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं दूर होती हैं, कार्यों में आने वाले बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इनकी पूजा से सभी तरह के रोग, कष्ट, शोक से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हम जानेंगे नवरात्रि विशेष में पवित्र 51 पीठ, माता कथा और उनके महत्व। पवित्र शक्ति पीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ बताए गए हैं। कैसे बनी शक्तिपीठ? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है, जहाँ राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह के यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन
भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दे भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की ज़रूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं की शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराने लगे। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग कट कट कर टुकड़े पृथ्वी पर गिर गए। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती हिमवन राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। पहला, किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। दूसरा, कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का केशपाश गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश्वर हैं। तीसरा, करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता के त्रिनेत्र गिरा था। यह की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधधीर हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। वहीं चौथा स्वरूप श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मंत्रांतर है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लखनऊ है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण अल्प यानी कनपटी गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुंदरी भैरव सुंदरानंद है। पांचवा विशालक्षी। वहीं पांचवा विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है। शक्तिपीठ जहां माता सती के दाहिने कान के माणिगिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। छठवा गोदावरी तट पर शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ शक्तिपीठ जहाँ माता का वामगान यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति की विशेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपाणि है। सातवां सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ जहाँ सती के मातांतर में पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या शनकूटर है। आठवां पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चय स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्तिपीठ वाराही तथा भैरवा महारुद्र है। नौवां ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ सती जी की जीवगिरी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्ता है। 10वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का ऊपर का औष्ठ गिरा। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 11वां अट्टहस शक्तिपीठ। अट्टहस शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां माता का अग्रगोष्ठ यानी नीचे का होंठ गिरा। यहाँ की शक्ति फुलरा तथा भैरवा विश्वेश है। 12वां जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक के पंचमटी में स्थित जन स्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता का ठूडी गिरी। यहाँ की शक्ति भ्रमारी तथा भैरव विकृतक्ष है। 13वां कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरवा त्रिसंधेश्वरी है। नंदीपुर शक्तिपीठ 14वां पश्चिम बंगाल के सौंथाया में स्थित यह पीठ जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव निंदकेश्वर है। 15वां श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है। श्रीशैल का शक्तिपीठ जहाँ माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरवा सनवानंद अथवा ईश्वरानंदन है। 16 नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। नलहटी शक्तिपीठ जहाँ माता की उदर नली गिरी थी। यह की शक्ति कालिका तथा भैरवा योगीश है। 17वां मिथिला शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मान्यता है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के
समस्तीपुर और सहरसा जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमाया महादेवी तथा भैरव महोदर है। 18वां रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 19वां अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात गुनागढ़ के गिरकिनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसा भी मान्यता है कि गिरिनार पर्वत के निकट ही सती का उद्वोष्ठ गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंतिका तथा भैरव लंबकर्ण है। 20वां है जलंधर शक्तिपीठ। पंजाब के जलंधर में स्थित माता का जलधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। 21वां है रामागिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों ने मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 22वां वैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ हैं। एक मान्यता अनुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23वां वक्रेश्वरी शक्तिपीठ। माता का यहाँ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल को सौनथ्या में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वस्त्रनाथ हैं। 24 कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित कांड्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शिवर्णी तथा नारायणी तथा भैरव नीमशी या स्थाणु हैं। 25वां बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बाहुला तथा भैरवा भीरुक है। 26वां उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलंबर है। 27वां मणिवेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणि देवी का शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थीं। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सरवंदा हैं। 28वां है प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह माता की हाथ की उंगलियां गिरी थीं, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता तथा भैरव भाव्य है। 29वां है उत्कल शक्तिपीठ। उड़ीसा के पुरी याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। 30 कांची शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल शरीर गिरा था।
यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरवा रुरु है। 31वां काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंबर गिरा। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितंग हैं। 32वां है शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंबर गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का तारचंडी मंदिर ही शोण तट था शक्तिपीठ है। यह सती का दायां नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की शक्ति नर्मदा शोणाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। 33वां है कामाख्या शक्तिपीठ। कमरगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता की योनि गिरी। यह शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। 34वां है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता की वाम जांग गिरी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरवा क्रमंदेश्वर हैं। 35वां है मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजस्थानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जांघ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकारी तथा भैरव व्योमकेश है। 36वां है त्रस्तोता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जालपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वरी है। 37वां है त्रिपुरारी सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के राधे किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण पद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरवा त्रिपुरेश्वर हैं। 38वां है विभाषा शक्ति। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तम्रलोक ग्राम में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपलिन भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंदा हैं। 39वां है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वापायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिनी चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थागुण है। 40वां है युगंध शक्तिपीठ। शीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शीरग्राम में स्थित है। युगाधा शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरवा शेर खंडक है। 41वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है वैराट शक्तिपीठ, जहाँ सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृता हैं। 42वां है कालीघाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ, जहाँ माता के दाहिनी पैर की अंगूठे को छोड़ 4 उंगलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरवा नकुलेश हैं। 43वां है मानस शक्तिपीठ। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित मानस शक्तिपीठ, जहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति द्राक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 44वीं लंका शक्तिपीठ। श्रीलंका में स्थित लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता की निपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति
इंद्राक्षी तथा भैरव राजेश्वरी हैं, लेकिन यहाँ ज्ञात नहीं कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे हैं। 45वां है गांडकी शक्तिपीठ, नेपाल के गांडकी नदी के उद्गम पर स्थित गांडकी शक्तिपीठ, जहाँ सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गांडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। 46वां है गुहोश्वरी शक्तिपीठ, नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित गुहेश्वरी शक्तिपीठ है, जहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। 47वां है हिंगलाज शक्तिपीठ, पाकिस्तान के बलूचिस्ताना प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ माता का वृद्धरंध्र सिर के ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन हैं। 48वां है सुगंध शक्तिपीठ, बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदना माता से सुगंधा हैं तथा भैरव त्रयंबक हैं। 49वां करतोया शक्तिपीठ, बांग्लादेश के भवनीपुरी के बैगड़ा में कारतोया नदी के तट पर स्थित है।